आते हैं पीएसएल पे, तो सर क्या प्रेडिक्शन है इस दफा? अच्छा, एक तो ये है कि मैंने अब जाहिर है जिस तरह से पीएसएल के सीजन्स होते चले जा रहे हैं तो इनका निज़ाम बेहतर होता चला जा रहा है। सो सबसे ज़्यादा तंगी होती है पीएसएल शुरू होने से पहले जब ड्रिल्स हो रही होती हैं, जिनमें से एक दिन कल का भी था। जी था। अच्छा, अब जब ड्रिल्स हो चुकी हैं और अब कल से बाकायदा आगाज़ है तो निज़ाम कदरे बेहतर हो जाएगा, लेकिन जाहिर है मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। जहाँ तक टूर्नामेंट का ताल्लुक है, प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैनेजमेंट के ऊपर भी। उसकी वजह ये है कि जितनी लोगों ने एंटरटेनमेंट और इंजॉयज़ लिए हैं, जितना उन्होंने थ्रिल लिया है इलेक्शंस में, अब क्या ये उसको मैच कर पाएगा कि नहीं। और जिस तरह से आपके सामने ही है कि 29 तक ये काबीना फॉर्म होनी है, तो जितनी पैरेलल न्यूज़ आ रही है संजीदा किस्म की पॉलिटिकल, क्या लोग उसमें पीएसएल छोड़ के वो तो नहीं देखना शुरू कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने इस पे बहुत पैसे खर्चे हैं और वो पैसे हमने रुपयों में नहीं डॉलरों में खर्चे हैं। सर आपने इस अवाम को ईजी लिया, इसका मतलब इस अवाम में जो कंटेंट की एपेटाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ यूथ की, जो अब देखें, पहले तो क्रिकेट सब देखते हैं क्रॉस द बोर्ड, लेकिन यूथ बड़े जल्वे से देखती है, बड़े जोश से। अब इस मुल्क में एक चीज़ चेंज होगी कि यूथ ने इन इलेक्शंस के बाद प्रूव कर दिया है कि वो सियासत भी बड़े शौक से देखते हैं। तो आपने यूथ का कंटेंट का, सर ये ओटीटी जनरेशन है, इनको आप जितना कुछ दे देंगे वो सब कंज्यूम करते रहेंगे। आपका मेरा काम सिर्फ ये है, उसको हमने एक तरतीब देनी है। बिल्कुल ठीक है। सो मैं तो बल्कि ये भी पटिशन डालना चाहता हूँ कि कल से जब मैं इस शो पे आऊँ, तो चाहे आप सियासत पे बात करें चाहे शोबिज़ पे करें, लेकिन मैंने किट पहनी हो, मतलब हेलमेट, ग्लव्स, गार्ड, रेडी टू गो। यस, करीब ही है, आपको कभी भी बुलावा आ सकता है। सर देखिए, आपको पता है कि मैंने और आपने दोनों ने हमेशा किट इस्त्री करके रखी होती है कि मुल्क और कौम को अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी हम पहुंच जाएंगे। सर अच्छा सर, चीज़ें जो हुई हैं कुछ क्रिकेट की दुनिया से, उनकी भी बात कर लें। जो हमारे इस वक्त नए पीसीबी चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका पहला बड़ा डिसीजन, ये खैर मैं नहीं मानता कि ये वाहिद उनका डिसीजन होगा, ये तमाम तर जो कमिटीज़ हैं और तमाम तर लोग हैं उनसे मुशावरत के बाद ही किया होगा, लेकिन हारिस रऊफ़ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट सीरीज़ हमारी थी, उसमें उन्होंने जाने से इनकारी तो नहीं थे, बट उन्होंने टीम में शमूलियत से इनकार कर दिया था, तो उसका एक्शन अब इतने महीनों बाद फाइनली ले लिया गया है, तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। अब ये एक बुरा प्रेसिडेंट सेट करेगा मेरे ख्याल में उन यंगर प्लेयर्स के लिए जो कि अभी अपने करियर का आगाज़ करें। हारिस रऊफ़ तो एक इस्टेब्लिश्ड स्टार है, और ख़ास तौर पर वो क्रिकेटर्स जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के हैं, उनमें भी बड़े हमें चमकते हुए सितारे जो हैं वो वाजे हुए हैं हमारे लिए, और हम सेमीफाइनल तक तकरीबन मतलब जीते हम वो हारे, और फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वो तो ठीक है, लेकिन फ़ाइट दी है बॉयज़ ने। बॉलिंग ख़ास तौर पे हमें उभर के नज़र आई है, हमारे दो पेसर्स जो हैं, और लेकिन ये जो चीज़ है अगर वो देख रहे हैं बैठ के कि ये भी हो सकता है, तो ये मेरे ख्याल में एक नेगेटिव मैसेज जाता है। सर इसमें जो एक पॉजिटिव बात है वो तो ये है कि जिस तरह से आपने निशानदेही की कि वाकया तब हुआ था और एक्शन अब लिया गया है, ये बहुत पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हम एक रिएक्शनरी कौम है, जैसी कोई चीज़ होती है ना हम फ़ौरन से पहले रिएक्शन दे देते हैं। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी है ना, स्लीप ओवर इट, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप जब किसी मसले पे कहते हैं ना कि अच्छा यार कल परसों या कुछ अरसे देख के फैसला करूंगा, जब वो टाइम आता है ना तो आपको एहसास होता है कि उस पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर इन्होंने ये फ़ैसला ले लिया। इसमें अब मसला ये है कि हमारे पास इस तरह की नज़ीरें प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे कि इमाद वसीम, जैसे कि आमिर, कि जो अपने अभी प्लेइंग एज में रिटायरमेंट ले गए और उन्होंने कहा कि जी बहुत जो है ना पाकिस्तान टीम में आना जाना बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, फिर जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसको फॉलो करना बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो ऐसे करते हैं रिटायरमेंट ही ले लेते हैं। सो हारिस रऊफ़ जैसे आपने कहा कि जी बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, सो अब ऐसे मौके पे ऐसा बंदा अगर कहे कि चले ठीक है फिर मैं करता ही नहीं। एक तो ये कि जो खबर आई थी ना, उस खबर में भी मुझे थोड़े से मसले लग रहे हैं कि जी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिए और उनको अब परमिशन नहीं मिलेगी कोई लीग खेलने की जून तक। सो जून तक तो पीएसएल के बाद आईपीएल है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जाते ही नहीं, उसके बाद वर्ल्ड कप है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो लीग तो उस दौरान में होनी ही कोई नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा गैर ज़रूरी था, थोड़ा सा डिस्करेजिंग था, जैसे कि आपने निशानदेही कर दी है प्लेयर्स के लिए कि अगर इस तरह से होगा तो अगेन जिस तरह से हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक स्पोर्ट है क्रिकेट,
जो कि पूरा पाकिस्तान खेलता है और कुछ भी वो नहीं खेलता। सो अगर एक बंदा एक फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इतने प्लेयर्स होने चाहिए कि वो उसकी जगह ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।